डियर स्टूडेंट, हम लोग चर्चा कर रहे थे झारखंड के आंदोलनकारियों से। तो अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड में जॉब अपना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें। आइए इस वीडियो में हम लोग झारखंड के एक महत्वपूर्ण आंदोलनकारी जिनका नाम था बिरसा मुंडा, पहले इनका नाम दाऊद मुंडा रहता है और बाद में बिरसा मुंडा के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने उलगुलान नामक एक आंदोलन किया था। इनका जन्म उलीहातू जो कि खूंटी जिले में पड़ता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे, उसे हम लोग जानते हैं। देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म तिथि कौन सा है? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी। ठीक है, हाँ, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म होता है। ठीक है, इनका जन्म, बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875। और आप लोगों को बता दें कि इसी 15 नवंबर को झारखंड दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा जी से संबंधित। तो बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? उलीहातू, तलडीहा, नवामुंडी या सिल्ली? तो इसका आंसर हो जाएगा उलीहातू। उलीहातू नामक स्थान से बिरसा मुंडा जी का जन्म होता है। और ये कहां पे पड़ता है? तो खूंटी जिले में, हमने अभी बताया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, वही है, जन्म किस जिले में होता है? तो खूंटी जिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म किस दिन हुआ था? तो बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था बृहस्पतिवार को। ठीक है, इसीलिए इनका नाम पड़ता है बिरसा मुंडा। क्या पड़ता है? बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा पढ़ने के पीछे एक ही कारण रहता है और वो रहता है बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार को जन्मे, इसीलिए इनका नाम रह गया बिरसा मुंडा। चलते हैं, बिरसा मुंडा का नामकरण किस दिन के आधार पर किया गया था? तो बृहस्पतिवार, अभी हमने बताया। और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन में उसे दाऊद मुंडा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा जी के पिता का नाम था सुगना मुंडा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिरसा मुंडा के पिता पैसे से क्या थे? ठीक है, जमींदार थे, तहसीलदार थे, बटाईदार थे या व्यापारी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बटाईदार। क्या क्या थे बिरसा मुंडा जी? तो बटाईदार थे। तो आंसर हो जाएगा इनका बटाईदार। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है, बिरसा मुंडा की माता का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, हाँ, तो इनके माता जी का नाम था कदमी मुंडा। क्या था? कदमी मुंडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक कौन थे? प्रारंभिक मतलब बचपन में जब हम लोग शुरू में क ख सीखते हैं, उसी प्रकार से जब बिरसा मुंडा जी सीख रहे थे तो उन्हें कौन पढ़ाते हैं? जयपाल नाग नाम का गांव का एक शिक्षक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे जो धर्म कर्म कांड इनको सिखाते हैं? वो इनके कौन थे? तो वो थे आनंद पांडे जी। ठीक है, आनंद पांडे के द्वारा ये लोग धर्म की लेते हैं शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु आनंद पांडे इनमें से किस मत के मतावलंबी थे? तो किस मत को मानते थे? वैष्णव मत को मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के परिवार किस धर्म की उपासना करते थे? तो उनके परिवार वाले ईसाई धर्म को मानते थे। ठीक है, हाँ, ईसाई धर्म को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बिरसा मुंडा ने कहाँ अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी? तो शुरू में पहला से जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो चाईबासा से इन्होंने शुरू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चाईबासा। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा ने निम्न में से किस पंथ की शुरुआत की थी? तो खुद इसने एक पंथ का निर्माण किया था जिनका नाम उन्होंने रखा बिरसाइत पंथ। इसमें ज्यादा कर्म कांड, लोभ लालच, 9 6 17 12 ये सारी चीजें नहीं था। ठीक है, हाँ, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। छात्र जीवन में बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़ गए थे? तो चाईबासा के भूमि आंदोलन से छात्र जीवन, जब 18 साल की उम्र के थे बिरसा मुंडा, उसी समय आंदोलन से जुड़ चुके थे। अगला क्वेश्चन है,
18 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा कहाँ के जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे? तो चक्रधरपुर, जो कहाँ पर है, चाईबासा में ही है, और चाईबासा से ही इनका प्राथमिक शिक्षा पूरी हुई थी, तो वहीं से जुड़ गए थे। बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या घोषित किया? तो बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, किस वर्ष बिरसा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था? तो ये किया था 1895 में। कब? 1895 में इन्होंने खुद को, ठीक है, बिरसा मुंडा जी ने क्या किया था? तो सिंगबोंगा का दूत घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसाइत पंथ के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, बिरसाइत पंथ, इनमें एकेश्वरवाद पर बल दिया गया था, जिस तरह से वैष्णव मत में किया जाता है। इस पंथ में सरना की उपासना हेतु सबसे उपयुक्त बताया गया, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इस पंथ में पशु बलि तथा हंडिया का त्याग, पशु बलि और का त्याग किसमें किया जाता है? तो वैष्णव पंथ। तो शुरू में जो आनंद पांडे ने इनको शिक्षा दिया था, उसका झलक यहाँ पर भी इन देखने को मिलता है जब इन्होंने बिरसाइत पंथ की स्थापना किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिरसा मुंडा ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो उन्होंने उलगुलान नामक जो मुंडा विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किया था। और यह आंदोलन कहां पर हुआ था? तो मेनली बिरसा के नेतृत्व में उलगुलान विद्रोह का संचालन सबसे पहले कब हुआ था? तो 1895 से 1900 के बीच यह उलगुलान हुआ था, यानी कि 1895 से 1900 का समय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? मतलब कहाँ से संचालन हो रहा था? उलगुलान। कहाँ से ये उलगुलान विद्रोह फूटा था? सबसे ज्यादा कहाँ पे देखा जाता है? तो डोम्बारी पहाड़ी में, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई थी, अंग्रेज लोग मारे थे। तो डोम्बारी पहाड़ी इनका प्रमुख केंद्र था, यहाँ से ही बिरसा मुंडा आंदोलन शुरू किए थे। बिरसा मुंडा को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया भाई? तो पहली बार इन्हें 1895 में गिरफ्तार किया। ठीक है, और 2 साल के बाद 1897 जब आता है, तो 1897 में इनको रिहा कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? रिहा कर दिया जाता है। बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार करके कितने वर्षों के बाद रिहा किया गया? तो अभी हमने बताया 2 वर्ष, आंसर बी हो जाएगा, 2 वर्ष। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा को दूसरी बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? तो दूसरी बार कब किया गया था गिरफ्तार? देखिए, तो दूसरी बार किया गया था डायरेक्ट 1900 में, और जहां पर रांची के जेल में हैजा से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1900 ईस्वी में गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को किस जेल में रखा गया था? तो रांची जेल में रखा गया था। ठीक है, हाँ, रांची खूंटी से नजदीक पड़ता है, वहीं रांची में इनको रखा गया था, और रांची जिला में ही इनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए कितने रुपए का इनाम रखा था? ठीक है, तो इनाम रखा था 500 रुपया। कितना? 500 रुपया। 500 रुपया बी आंसर हो जाएगा। जो बता देगा बिरसा मुंडा कहाँ पे छुपे रहते हैं, उनको 500 मिलेगा। यही इसका क्या था? तो लोभ था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को हो गया था। जून का महीना था, गर्मी का दिन था, और हैजा के कारण जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर हुई है? तो रांची के जेल में होती है। ठीक है, हाँ, डी आंसर हो जाएगा, रांची के जेल में, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे हुई थी? तो हमने बताया था हैजा से उनकी मृत्यु हो गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर महाश्वेता देवी ने किस उपन्यास की रचना किया था? तो कौन से उपन्यास की रचना किया था? अरण्येर अधिकार। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, अरण्येर अधिकार। अगला क्वेश्चन है, महाश्वेता देवी द्वारा बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई उपन्यास जो अरण्येर अधिकार है, उसका क्या अर्थ है? अरण्येर अधिकार का क्या अर्थ है? जंगल का अधिकार। एक्चुअल में अरण्य का अर्थ ही जंगल होता है। ठीक है, ये जो शब्द है अरण्य,
इसका अर्थ होता है जंगल। क्या होता है प्यारे डियर स्टूडेंट, प्यारे मित्रों, जंगल होता है। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, झारखंड के आदिवासी नेता का नाम बताएं जिनका चित्र संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लगाया हुआ है। तो केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है बिरसा मुंडा जी का फोटो। ठीक है, तो डियर माय डियर स्टूडेंट, क्या आपको पढ़ के नौकरी लेनी है? अगर लेनी है तो उसका एक ही शॉर्टकट है, वो है मेहनत से पढ़ना। जब तक आप मेहनत से नहीं पढ़ते हैं, जब तक लगातार रिवीजन नहीं करते हैं, आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।